तो कहने लगे हमने मना किया था ना कोई हमारे पीछे ना आए। तो ये बोल पड़ा कहा हम वो हैं जो जहां चले जाए तो कभी इजाजत मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हम वो हैं कि जहां हम दाखिल हो जाते हैं वहां पर मौत का सन्नाटा छा जाता है। हम वो हैं कि जब हम जहां चले जाते हैं वहां से रोने की सराय बुलंद हो जाती हैं। हम वो हैं कि जहां पर हम चले जाते हैं वहां से गिरिया और बुका की आवाज आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सुलेमान ने देखा तो सवाल किया अंता मलकुल मौत, तू मलकुल मौत है? कोई नबी थे बादशाह लेकिन थे नबी, मारिफत थी, पहचान गए। कहा हमने तो मना किया था कोई ना आए, कहा यही तो गलती कर दी। अगर तुम ये कहते कि जी सब आ जाओ तो मैं कभी ना आता। आपने कहा कि जी कोई ना आए इसलिए मैं आ गया, इसीलिए तो मैं आ गया, यही तो गलती की। कहा क्या मतलब? कहा तुम्हारी रूह खर्च करूंगा, कहा इतनी तो मोहलत दे दे कि कम से कम मैंने ये महल बनवाया है इसका तो मैं दौरा कर लूं, मैं घूम फिर लूं कि महल कितना खूबसूरत है, बड़े दिनों में तैयार हुआ है। तो मलकुल मौत ने कहा नो, इजाजत नहीं है। कहा मैं अपने असा उठाकर एक दीवार से लगा दूं, कहा इसकी इजाजत तो दे दे, कहा नहीं इजाजत नहीं है। कहा अरे अगर मैं मर गया तो मेरी इतनी बड़ी सल्तनत है इसको कौन संभालेगा? कहा वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो खुदा की जिम्मेदारी है। वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, वो खुदा की जिम्मेदारी है। मुझे जो अम्र मिला है, जो हुक्म मिला है, मैं उसे पूरा करूंगा। अब तुम क्या करो? कहा असा पकड़ो और पकड़ने के बाद मैं तुम्हारी रूह कब्ज करता हूँ, मैं तुम्हारी रूह कब्ज करता हूँ। जैसे ही सुलेमान ने असा पकड़ा, कहा जो मेरे दरबारी हैं, जो पूरी सल्तनत जो है मेरी, उनको कैसे पता चलेगा कि मैं मर गया हूँ? कहा यही तो राज है, तुम मर भी जाओगे उनको खबर ना होगी तुम मरे हो या जिंदा हो। तुम मर भी जाओगे और उनको खबर भी ना होगी कि तुम मरे हो या जिंदा हो। कहा तो फिर कब पता चलेगा? कहा तुम टेक लगाकर एक असे के जरिए से खड़े रहोगे और दिमक असा खाता रहेगा, दिमक असा खाती रहेगी और रहने के बाद जब बिल्कुल असा खत्म हो जाएगा तुम जमीन पर गिर जाओगे। तुम्हारे दरबारी समझ जाएंगे कि सुलेमान मर चुके, सुलेमान मर चुके। कहा लेकिन याद रखना ये दीमक तुम्हारे जिस्म तक नहीं पहुंचेगी। भाई तवज्जो चाहता हूँ, क्या कहा मलकुल मौत ने? कहा ये दीमक तुम्हारे जिस्म तक नहीं पहुंचेगी। कहा ये सुलेमान है छोटा नबी, जब इसके जिस्म को दीमक नहीं खा सकती तो जो मोहम्मद कब्र में सो रहे हो उनके जिस्म को कैसे कीड़े खा सकते हैं? अजीब फलसफा है। तो क्या कहा? कहा कीड़े तुझे जो है वो ये दीमक नहीं खाएगी, तेरे जिस्म को दीमक नहीं खाएगी, सिर्फ असा के साथ टेक लगाएंगे और तो मर जाओगे, रूह कब्ज कर ली जाएगी। अब जैसे ही मलकुल मौत ने रूह कब्ज की, तवज्जो चाहता हूँ, जैसे ही मलकुल मौत ने रूह कब्ज की तो जिब्रील आया, आने के बाद अंगूठी ले गया। रसूल जब जमीन पर आए रसूल को तोहफे में दी ये अंगूठी। इस अंगूठी को रसूल ने जब तोहफे में दिया किसको? मौलाए कायनात को। मौलाए कायनात को जब तोहफे में दिया, अली ने ज़कात में अंगूठी साहिल को दे दी। अली ने अंगूठी ज़कात में साहिल को दे दी। भाई अली की हुकूमत समझे, ये अंगूठी नहीं थी, सिर्फ अंगूठी नहीं थी, सुलेमान की हुकूमत थी। ये सिर्फ अंगूठी नहीं थी, सुलेमान की हुकूमत थी। सुलेमान की हुकूमत और खैरात देना और होता है, ज़कात देना और होता है। अली ने ज़कात में दी है सुलेमान की हुकूमत, अली ने ज़कात में दी है सुलेमान की हुकूमत। बस जो अली